तो क्या हाल है व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक है द एटम्स के बारे में। तो मैंने पूरा एक पीडीएफ कराया, पूरा प्रिंट आउट कराया आप लोग को समझाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि खाली आप लोग समझ रहे हो, मैं खुद समझ रहा हूँ और माफी चाहता हूँ कि कोई कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से ना समझ पाऊँ, इसलिए माफ कर देना यार। मैं भी तो एक स्टूडेंट ही हूँ आपके तरह ही। तो स्टार्ट करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है एटम, बेसिक कॉन्सेप्ट है। लिख देते हैं, थोड़ा सा पानी लगा हुआ है लेकिन ठीक है। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, एटम्स। तो भाई एटम्स हम लोग क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि मैं भी क्वांटम मैकेनिक्स समझ रहा हूँ, क्वांटम फिजिक्स समझ रहा हूँ और आप लोग को भी समझा रहा हूँ। तो एटम समझना बहुत जरूरी है। इसी से क्वांटम मैकेनिक का जन्म हुआ है और अंत भी इसी से होगा, बोल सकते हैं। तो भाई एटम्स में मैं पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ। क्वांटम मैकेनिक लेवल को बना रहा हूँ, अब मैं ड्राइंग को कोई जज नहीं करेगा भाई। सॉरी, यहाँ बना दूँ। ये है न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, ठीक है ना। और जैसे कि हम लोग इसे ऑर्बिट बनाते हैं इलेक्ट्रॉन का, जो नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स में एटम्स का जो बताया गया है, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं। न्यूज बोर ने भी बताया था, लेकिन ऐसे क्वांटम मैकेनिक में एटम नहीं दिखते हैं, या रियल लाइफ में भी ऐसे एटम नहीं होते हैं। यहाँ पे ऐसे क्लाउडी नुमा एटम के चारों तरफ क्लाउडी नुमा ऐसे ऐसे चीज होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आपके एक बार देख लेता हूं, मुझे नाम भूल रहा है। तो देखो, याद करने का सबसे मस्त तरीका है ईटे पर नाचो। ईटे, ईटे पर देखना। ये उसके जिसने इसको डिस्कवर किया और उसका नाम, दोनों याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है ईटे पर नाचो। ई मतलब इलेक्ट्रॉन और ईटे, टी, टी मतलब थॉमसन, थॉमसन, जे थॉमसन। तो जे तो हम लोग लगा ही सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। पी, पी मतलब प्रोटॉन। आर, आर मतलब रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। और आखिरी बचता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब ईटे पर नाचो, नाचो। सी, सी मतलब चार्डविक, चार्डविक। तो आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन को चार्डविक ने। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया गया था, एक ही एक्सपेरिमेंट से नहीं। जैसे रदरफोर्ड ने कोई और एक्सपेरिमेंट किया था, और आपको तो याद ही होगा रदरफोर्ड का पुराना वाला मॉडल, जिसको हम लोग खरबूजा मॉडल बोलते हैं, मतलब कि वाटरमेलन मॉडल। वो मानते थे कि वो पूरा वाटरमेलन को एक एटम मान लो, उसके अंदर जो उसका सीड होता है उसको इलेक्ट्रॉन मान लो, और पूरा वो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन। लेकिन वो पूरी तरीके से गलत था, बाद में डिस्प्रूव हो गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो एटॉमिक मास एंड नंबर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। इसको भी इरेज कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। तो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास कुछ और होता है, तो डिफरेंस समझिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो भाई एटॉमिक नंबर मतलब आप सीधा समझ सकते हो, एटॉमिक नंबर वही होता है कि इसमें लिखा हुआ है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। मतलब किसी एटम के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे, सॉरी जितने भी प्रोटॉन्स होंगे किसी भी एटम के अंदर, उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलेंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के। ऑल द एटम्स हैव सेम एलिमेंट एंड द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये बात है, इसमें हम सीधा सीधा लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन in atom of particular element।
पर्टिकुलर एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर हमने सीधा डिफाइन कर दिया, इसको जेड से भी डिनोट किया जाता है। जेड से तो इंटीजर भी होता है, लेकिन अगर केमिस्ट्री में बात की तो एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। अब आता है मास नंबर। मास नंबर, चलो, तो एटॉमिक मास यही होता है कि इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम, उसी को हम लोग एटॉमिक मास, सॉरी मास नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास खाली प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के सम को बोलते हैं। तो आगे मैं बताता हूँ आपको, पहले इसको इरेज कर ले। आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, या तो मैं पीडीएफ का लिंक ही डाल दूंगा। इस पीडीएफ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एटॉमिक यूनिट भाई, जो एटॉमिक मास का यूनिट होता है, एटॉमिक, ए यार रुक जाइए, थोड़ा सा सूख जाए। तो पहले मैं बता देता हूं आपको, जो एटॉमिक मास का यूनिट होता है जिसको एमओ बोलते हैं, वो 1/12 होता है मास, मास ऑफ कार्बन। कार्बन के मास का 1/12 होता है एटॉमिक मास, जिसको एमओ बोलते हैं, जो होता है 1.660 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप समझ सकते हो ये कितना छोटा है। तो अगर एटॉमिक मास लिखा जाए, एटॉमिक मास जिसको हम लोग एमओ बोलते हैं, एमओ, ये होता है 1/12 ऑफ कार्बन, जो कितना होता है 1.660 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। आप समझ सकते हो कितना छोटा है मास होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये नोट करना है तो नोट कर सकते हो, ये 1.660 इंटू 10⁻⁻27 kg है। अब बात कर लेते हैं आइसोटोप की। आइसोटोप, isotopes of hydrogen, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो आइसोटोप में आप समझ सकते हो, जैसे कि हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात किया है, वैसे ही आइसोटोप होता है। तो उन्हीं के पर्टिकुलर पेयर या बॉन्डिंग को हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। अगर सेंटर में एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन और प्रोटॉन में अंतर होता है। पहली बात तो लाइट के अंदर जो होता है, लाइट के अंदर उसको फोटोन बोलते हैं, पीएच वाला फोटोन, और इसके जो एटम के अंदर होता है उसको प्रोटॉन बोलते हैं। तो अगर एक प्रोटॉन है तो उसको हम हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर किसी एटम में खाली एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम हाइड्रोजन बोलेंगे। बस इसका एक और आइसोटोप होता है, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं इस आइसोटोप को। अगर सेंटर में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, दो न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट करने के लिए, तो उसको हम लोग ट्रीटियम बोलते हैं, ट्रीटियम, ट्रीटियम बोलते हैं। तो आप ये समझ सकते हो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बात है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एटॉमिक मास के बारे में बहुत कुछ अभी दिया हुआ है। जो एटॉमिक मास होता है, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज लिखा हुआ है जो मुझे लगता है आपको बताना जरूरी है। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? थोड़ा इसमें माइक में भी दिक्कत होता है यार। तो मैंने बोला जो एटॉमिक मास होता है, जो एटॉमिक मास होता है ये असल में एक एवरेज मास होता है, एवरेज मास होता है। क्यों होता है मैं बता रहा हूं। ऑफ नेचुरली, एक एलिमेंट का जो नेचुरली ऑकर करता है, एक एलिमेंट का
इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द आइसोटोप ऑफ एलिमेंट। उस एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के आइसोटोप से इस एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, जिसको पता हो जरूर मुझे बताए इसका मतलब क्या है। इज इक्वल टू फ्रैक्शन ए एम ए प्लस फ्रैक्शन बी एम बी डैट डैट डैश। तो इसका मतलब इसको पता हो जरूर बताएं मुझे। और आगे चलते हैं हम। और इसके बाद एलोट्रॉप दिया हुआ है, ये तो इजी है, मैं आपको आराम से समझा सकता हूँ। एलोट्रॉप, एलोट्रॉप्स क्या होता है भाई? तो एलोट्रॉप्स क्या होता है? एलिमेंट्स एटम आर बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट मैनर। किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है एक पर्टिकुलर वे में बॉन्ड होता है। ये मान चलिए एटम मॉलिक्यूल है, ये पर्टिकुलर वे में